स्पेस में यूनिक्रॉन नाम की एक एडवांस एलियन मशीन घूम रही है जो किसी भी प्लेनेट को पूरा निगल जाता है। उसकी अपनी खुद की एक रोबोटिक सेना है जिन्हें टेरेकॉन्स कहते हैं। इस बार वह मैक्सिमल्स के प्लैनेट की ओर आया है, लेकिन उसे निगलने नहीं बल्कि उनके एडवांस टेक्नोलॉजी को हथियाने के लिए। यूनिक्रॉन ने अपने गुलाम टेरेकॉन्स को मैक्सिमल्स की एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी ट्रांसवाप की लेने भेजा है। उसकी की मदद से किसी गैलेक्सी में पोर्टल खोला जा सकता है और आसानी से जाया जा सकता है। इसके लिए यूनिक्रॉन ने अपने सबसे ताकतवर गुलाम स्कर्च को भेजा है। स्कर्च बाकी टेरेकॉन्स को साथ लेकर मैक्सिमल्स पर हमला करता है। मैक्सिमल्स उस ट्रांसवाप की को बचाने के लिए उनसे फाइट करते हैं, जिसमें मैक्सिमल्स के लीडर एप्लिन की मौत हो जाती है। बाकी बचे मैक्सिमल्स की लेकर पृथ्वी की तरफ भाग जाते हैं और यूनिक्रॉन उनके प्लेनेट को निगल जाता है। 1994 न्यूयॉर्क। एक्स आर्मी और इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपर्ट नोआ डियाज अपने छोटे भाई क्रिस डियाज और अपनी मां के साथ रहता है। क्रिस डियाज को हाथ में कुछ बीमारी है। नोआ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। इधर दूसरी तरफ एलेना एक म्यूजियम में इंटर्न है, वह चीज़ों पर रिसर्च कर रही है। म्यूजियम में पुलिस एक छापेमारी से कुछ चीज़ें लाई है जिनको एलेना जांच करती है। उसमें एक बाज का स्टैचू है। एलेना को यह स्टैचू कुछ अजीब लगता है और वह उसकी जांच करने वही म्यूजियम में रुकती है। नोवा इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उसे बिना इंटरव्यू दिए ही रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके आर्मी ऑफिसर ने उसके बारे में गलत फीडबैक दिया है। अपने भाई की बीमारी और गरीबी से परेशान होकर नोआ अपने दोस्त रिक के कहने पर रिक के साथ एक कार चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इधर एलेना उस फाल्कन स्टैचू पर रिसर्च कर रही है, तब लेजर पल्स से वह स्टैचू बिखर जाता है और उसके अंदर से मैक्सिमल्स की आधी ट्रांसवाप की निकलती है। उस की से आसमान में एक एनर्जी निकलती है जिसे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर ही देख सकते हैं। ऑटोबोट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम बाकी ऑटोबोट्स को तुरंत मिलने को बुलाता है। चोरी करने आया नोआ पोर्शे गाड़ी को अनलॉक करके उसमें बैठ जाता है। ऑप्टिमस प्राइम का बुलाने का मैसेज उस गाड़ी में भी सुनाई देता है। मैसेज सुनकर वह कार खुद को कंट्रोल करके वहां से भाग निकलती हैं। नोआ भी गाड़ी में रह गया है। पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। गाड़ी हैरतअंगेज तरीके से रिवर्स रनिंग भी करती है और आखिर में एक गैराज में जाकर रुकती है। पोर्श खुद को एक रोबोट ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करती है जिसका नाम मिराज है। वहां बाकी दूसरे ऑटोबोट्स भी आ जाते हैं। उनमें ट्रक ऑप्टिमस प्राइम है, येलो कलर की शेवरले का नाम बम्बल बी है और डुकाटी बाइक का नाम आरसी है। ऑप्टिमस प्राइम ने सब लोगों को वहां उन्हें ट्रांसवाप की को लेने बुलाया है क्योंकि वही एक जरिया है जिसकी मदद से ऑटोबॉट्स अपने प्लेनेट पर जा सकते हैं। ऑटोबॉट्स नोवा को म्यूजियम में वो की लेने भेजते हैं। की को ढूंढते हुए टेरेकॉन्स भी पृथ्वी पर आ गए हैं। नोवा म्यूजियम में की लेने जाता है जहां अलीना उस स्टैचू पर बने निशानों की रिसर्च कर रही है। नोवा अलीना से की चुराने आया है, तब वहां टेरेकॉन्स आकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वह दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। उनकी मदद के लिए ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं। टेरेकॉन्स और ऑटोबॉट्स में तगड़ी फाइट होती है। इस लड़ाई में बम्बलबी की मौत हो जाती है। स्कर्च वहां से वह ट्रांसवाप की लेकर निकल जाता है। मैक्सिमल्स की एक मेंबर एरेजा वहां आती है और ऑटोबॉट्स को उन टेरेकॉन्स के बारे में बताती है और उसकी के बारे में बताती है कि वह आधी की ही है। आधी की को और कहीं छुपाया गया है। एलिना उन लोगों को बताती है कि उसने अपनी रिसर्च में पाया है कि वह की पेरू में एक मंदिर में हो सकती है और वो सब लोग पेरू के लिए निकलते हैं। स्कर्च यूनिक्रॉन के पास वह की लेकर जाता है। यूनिक्रॉन स्कर्च पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह आधी की लेकर आया है। नोवा अपने भाई क्रिस के पास आता है और उसे कुछ दिन बाहर जाने की बात बोलता है। मिराज भी बाहर आ जाता है जिसकी मुलाकात क्रिस से होती है। ऑटोबॉट्स अपने एक कार्गो प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में बैठकर पेरू के लिए निकलते हैं। वो लोग पेरू के पहाड़ों में लैंड करते हैं। वहाँ एक और फॉक्सवैगन ऑटोबॉट्स आती है जिसका नाम है व्हीलजैक। पेरू के उस शहर में उन लोगों का एक त्योहार चल रहा है जिससे वहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा है। ऑटोबॉट्स मंदिर तक नहीं जा सकते, इसलिए वो नोआ और अलीना को की लेने भेजते हैं। अलीना अपने रिसर्च नोट की मदद से मंदिर में एक कुएं का ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाती है और वह दोनों उस कुएं में उतरकर एक गुफा में जाते हैं। टेरेकॉन्स भी वहां आ चुके हैं और वो उन दोनों का पीछा करते हैं। टेरेकॉन्स को रोकने के लिए ऑटोबॉट्स भी निकल पड़ते हैं। नोवा और अलीना गुफा से होकर एक जंगल की तरफ निकलते हैं। उनका पीछा करते हुए टेरेकॉन्स और ऑटोबॉट्स में जोरदार फाइट होती है। स्कर्च एरेजर को अपने एक वेपन से अटैक करता है जिससे एरेजर घायल हो जाती है। नोवा और अलीना दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। वहां मैक्सिमल्स जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरेजर आकर इंसानों और ऑटोबॉट्स का उनसे परिचय कराती है कि ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं। मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल है जिसका नाम ऑटोबॉट्स के ऑप्टिमस प्राइम पर रखा गया है। प्राइमल सबको एक गांव में ले जाता है जहां कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं। प्राइमल ने वह की उन लोगों को संभालने के लिए दे रखी थी जिसे वह अब ले लेता है। एरेजा स्कर्च के हमले के बाद अपना कंट्रोल खो रही है और स्कर्च के काबू में हो रही है। वह वहां से उड़कर भाग जाती है। नोवा की को नष्ट करना चाहता है, लेकिन ऑप्टिमस उसे समझाता है कि यह की आखिरी जरिया है हम ऑटोबॉट्स का और मैक्सिमल्स का अपने प्लेनेट वापस जाने का। एरेजा अब पूरी तरह से स्कर्च के कंट्रोल में है और वह अलीना को की समेत उठा ले जाती है। प्राइमल उसका पीछा करता है। एरेजा की स्कर्च को दे देती है और स्कर्च की लेकर वहां से चला जाता है। एरेजा प्राइमल से खुद को खत्म करने का बोलती है क्योंकि अब उसका अपने पर कंट्रोल नहीं है।
मजबूरी में प्राइमल को एरेजर को मारना पड़ता है। स्कर्च उन दोनों कीज को मिलाकर पोर्टल पर लगाता है। मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स नोवा और अलीना को साथ लेकर टेरेकॉन्स को रोकने जाते हैं। उन सब की जबरदस्त फाइट होती है। अंतरिक्ष से पोर्टल खुल चुका है और यूनिक्रॉन पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से आकाश में चारों तरफ धूल के गुब्बार है। एक टेरेकॉन से नोवा को बचाने के लिए महराज अपनी जान दे देता है, लेकिन उसका सिस्टम अभी काम कर रहा है और वह अपना मेटल सूट नोवा को पहना देता है। पोर्टल खुलने से पैदा हुई एनर्जी की वजह से बम्बल बी में फिर से जाना जाती है और वह कमबैक करके कई सारे टेरेकॉन्स को मारता हुआ एंट्री करता है। सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स टेरेकॉन्स से लड़ रहे हैं और अलीना अपने रिसर्च नोट्स की मदद से उस ट्रांसवाप की को बंद करने की कोशिश कर रही है। स्कर्च और ऑप्टिमस की लड़ाई में स्कर्च मरते मरते की पर फायर कर देता है, जिससे पोर्टल को बंद करने का सिस्टम नष्ट हो जाता है। तब ऑप्टिमस उसकी को मारकर उसे ब्लास्ट करता है। पोर्टल खत्म होते हुए आसपास की सब चीज़ों को अपनी तरफ अंदर खींचता है। नोवा और प्राइमल ऑप्टिमस को खींचकर बचाते हैं और वो लोग वहां से भागकर बच जाते हैं। सारे टेरेकॉन्स पोर्टल में खींच जाते हैं और यूनिक्रॉन भी रुक जाता है। नोवा अपने घर आता है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यूअर अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि हम एक अंडरग्राउंड एजेंसी हैं जो दुनिया को बचाने के लिए काम करते हैं। इंटरव्यूअर अपनी कंपनी का सीक्रेट गेट खोलकर उसे दिखाता है। कंपनी का नाम है GI जो।